जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, और वही हुआ। गुरुजी ने कहा था, वही मेरे साथ हुआ। गुरुजी ने मुझे द्वारकाधीश यात्रा और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा ब्लेस की संगत जी, और वहाँ पे मुझे भेजा। मेरे अंग संग थे गुरुजी। दूर दूर तक वहाँ बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी किसी को भी, और ना हो सकती थी, पर मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई में ब्लेसिंग्स दिए, दर्शन दिए। उसका लख लख वार अनंतम वार शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने द्वारकाधीश में भी एक बारी में 4-4 बार मुझे दर्शन कराए, और इतनी ज़्यादा भीड़ में मुझे 2-2 मिनट में उन्होंने दर्शन कराए। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी। गुरुपा मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से दर्शन कराए। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे मालिक, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। अपनी बेटियों के साथ रहते हो, उन्हें अच्छे से दर्शन कराते हो। ऐसे ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के भी मुझे गुरुजी ने 4 बार दर्शन कराए। गुरुजी आप मेरे साथ थे, आपने मुझे खुले दर्शन कराए, और मैंने आरती में वहाँ खुद खड़े होकर आपके दर्शन किए गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना गुरु। इतने सारे दर्शन के बाद गुरुजी ने मुझे द्वीप में भेजा एंजॉय करने, और वहाँ बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी मैसेज देते हैं वो सच में सच होते हैं। ये मैंने कई बार देख लिया है। गुरुजी ने मुझे यात्रा ब्लेस किया, और उसके कुछ दिन बाद ही मुझे ये यात्रा गुरुजी ने ब्लेस करी सच में, जब मैंने सोचा भी नहीं था। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वहाँ पे हंस देखे मैंने, सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर के, बहुत ही क्यूट सुंदर सुंदर, वो गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम पहले ही ड्रीम दर्शन में उनके दर्शन करा दिए थे। वही मैंने सेम दर्शन वहाँ पे किए ड्यू में, और द्वारकाधीश में, समुद्र में। तो गुरुजी ने जो कुछ कहा मुझे वो पूरा किया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे ये पहले धाम भेजा द्वारकाधीश में, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। अब मेरे बाकी के 3 धाम भी आप मुझे भेजोगे और मेरी यात्रा पूरी कराओगे 4 धाम की गुरुजी, मुझे ये पूरी आशा है। ऐसे ही अपनी सारी बेटियों पे मेहर करना मेरे मालिक, मेहर करना, सर्वदा भला करना, खुशियाँ बांटना गुरुजी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। मैंने अपना और अपना परिवार की डोर आपके हाथ में सौंप दिया है गुरुजी। आप जैसे चलाओ हम चलेंगे, अच्छा बनाओ बुरा बनाओ, सब आपके हाथ में समर्पित कर दिया है गुरुपा। सबकी डोर संभाले रखना, अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना, और अपना भी ध्यान रखना। लव यू गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। आप भी मुझे क्षमा कर देना संगत जी। जय गुरुजी। मैं अपने नए सत्संग के साथ फिर से जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला में दात बख्शी भी है, और मैं महाराज का शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। आज मेरा अमृत वेले का 3रा दिन है, और ये मेरा आज 3रा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पण करती हूँ, और मैं सारी संगत के साथ गुरुजी ने जो मेरा कल्याण करा है, जिस तरीके से मुझे लाइफ में ब्लेस करा है, के बारे में जो है मैं सबको, सारी संगत को जो है वो बताना चाहूँगी। संगत जी, गुरुजी
हर तरफ से जो है वो कल्याण करते हैं, हर तरफ से जो है वो कृपा करते हैं। लेकिन मतलब कि मैं क्या कहूँ संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अलग-अलग तरीके से गुरुजी जो है वो कल्याण कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं। मैं मानती हूँ संगत जी गुरुजी टेस्ट भी बहुत लेते हैं, पर गुरुजी का हर चीज़ आपको देने का अपना टाइमिंग है। होता क्या है संगत जी, मैं थोड़ा-सा हल्का-सा ब्रीफ करना चाहूँगी। जो जो चीज़ें मुझे महाराज के साथ रह के समझ में आई हैं कि हमारे जो कर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो भारी कर्म है। कर्मों को आप ये लगा लीजिए कि काटने में जो है, हम लोग तो बिल्कुल ही असमर्थ हैं। हम अपने आप अपने कर्म जो है वो काट ही नहीं सकते हैं। बस हमारे को हमारे कर्म जो है वो अच्छे रखने पड़ते हैं इस जीवन में जब तक हम हैं यहाँ पे, तब तक हमारे को कर्म अच्छे रखने हैं। हम कुछ बहुत ज़्यादा जो है मैं ये नहीं कह सकती कि हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम हज़ार-हज़ार लोगों को जो है वो भंडारे कराएँ, कंबल बाँटे, सब चीज़ें। बट हाँ, जितना हम अपनी नौकरी से कमाते हैं, उसमें से अगर हम थोड़ा भी कभी गौ सेवा के लिए या नंदी सेवा के लिए या कुछ गरीब बच्चों में कुछ बाँटने के लिए या पेन, पेंसिल, कॉपी कुछ देने के लिए या कुछ भी, जो भी हमसे बन पड़ता है ना, हमें करना चाहिए क्योंकि एट द एंड उससे हम अपने कर्म अच्छे करें तो महाराज हमारे जो पास्ट कर्मास हैं, जिस वजह से हम लोग लाइफ में इतने स्टक रह रहे हैं, जिस वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो कटने में बहुत हेल्प होती है। संगत जी, मैं इस समय जो कुछ भी बोल रही हूँ, जो भी मेरे मन में आ रहा है, वो मेरे महाराज की इच्छा से ही आ रहा है। संगत जी, आज मैं जो महाराज का शुकराना सत्संग करना चाह रही हूँ, उसमें मैं हमारी लाइफ को लेके जो है, जो मेरी लाइफ को लेके शुकराना सत्संग महाराज ने जैसे-जैसे मुझे लाइफ ब्लेस की है, उन सब चीज़ों का मैं शुकराना जो है वो अर्पण करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी कहा है कि जब भी कभी हमारे को घर से जाना चाहिए, तो हमारे को हमारे गुरुजी महाराज को साथ लेके चलना चाहिए। और उनसे ये कहना चाहिए कि वो हमारे अंग-संग रहें, हमारा ध्यान रखें, हमारी कृपा रखें। संगत जी, होता क्या है जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराज जो है वो 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, सिवाय 10% ही हमारे को भोगने होते हैं और हमारे लिए वो 10% भोगना भी जो है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी, जो महाराज के आज मैं 2 से 3 इंस्टेंसेस जिसमें मुझे साक्षात महाराज की प्रेज़ेंस फ़ील हुई है, कि उन्होंने आके मुझे कैसे बचाया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, कुछ मंथ्स पहले की बात है, मैंने पहले भी जो है वो इस तरीके से शुकराना सत्संग इस बात के लिए करा हुआ है, पर जैसे कि महाराज कहते हैं कि जो है वो शुकराना सत्संग जो है वो दोबारा सुनाओ, तो मैं ये सत्संग आपके साथ जो है वो दोबारा साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपना फ्रेंड से मिलने के लिए जो है मैं जा रही थी। लेकिन मैं अपना रेडी वगैरह हो रही थी, उसके बाद मैंने देखा अचानक से जो है वो एक बटरफ्लाई मेरे मतलब कि टाँग के आस-पास, राइट पैर के आस-पास आई, गोल चक्कर काटा और वो निकल गई। मैं छोटी-सी जो है जैसे येलो घर की बात बता रही हूँ, मैं अपने घर के अंदर थी, जो छोटी-सी येलो वाली बटरफ्लाइज़ नहीं होती, छोटी-सी बिल्कुल येलो वाली, तो वही मैं देख रही थी, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा अरे! ये क्या हुआ? ये कहाँ से आई? तो ऐसे करके उतनी देर में मैं अपना रेडी वगैरह होके बाहर आई तो मैंने देखा वो बटरफ्लाई जो मेरे किचन एरिया के आस-पास वाली जगह है ना, वहाँ पे वो बटरफ्लाई मरी हुई मिली, जबकि मैंने कोई जो है वो कीटनाशक कुछ भी जो है वो घर पे स्प्रे नहीं करा हुआ था। मुझे बड़ा दुःख हुआ, मैंने कहा महाराज ये क्या हुआ? मुझे बहुत अजीब-सी जो है वो चीज़ें फ़ील हुई। तो उसके बाद आप ये लगा लीजिए कि मैं बाहर निकली हूँ गाड़ी लेके, नैरो सी लेन है जहाँ पे गाड़ी हम जो है वो 40-50 की स्पीड तो बहुत हायर होती है। लाइक 20-30 की स्पीड पे जो है वो चलानी पड़ती है क्योंकि बिकॉज़ उसमें जो है वो बहुत कट्स होते हैं। संगत जी, वहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक गाड़ी इतनी स्पीड से आई कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा वो गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ कोलिड करती तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो चोट आती और साथ के साथ मेरा हेड भी कोलिड होता मिरर के साथ। आप
ये लगा लीजिए मुझे बहुत ज़्यादा चोट आती है, साथ में जो गाड़ी का नुकसान होता है ना, उसको ठीक करवाने के लिए बहुत ही अलग जो है वो चीज़ें मतलब कि बहुत मेरा एनर्जी और मेरे मनी होती। उस दिन महाराज ने पता नहीं किस तरीके से मुझे कैसे बचाया है, मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। तो मतलब कि मेरी बहुत स्लाइड थोड़ा-सा ही गैप रह गया था, बट महाराज ने मुझे उस गाड़ी से टकराने से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और साथ के साथ एक और इंस्टेंस हुआ, मतलब कि मुझे जो है वो मुझे लगा कि ऐसा मेरे किचन में कुछ हुआ है। आवाज़ एकदम से आई जैसे गैस रिलीज़ हुई, और उसके बाद जो है मतलब बहुत एक अजीब-सी जो है वो चीज़ हुई मेरे साथ। जब मैं घर पे जो थी, सुबेरे के टाइम हुआ था, ये 10:30-11 बजे। ये सारे सत्संग मैं आपको जो है वो कुछ मंथ्स पहले के ही बता रही हूँ। और एकदम से ऐसा लगा जैसे कुछ अलग से, जब मैं किचन में गई तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया, बट कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ। अब संगत जी, ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई हैं, मेरा गाड़ी की टकराने वाला, और जो मैंने आपको बताया गैस से एसोसिएटेड, जो मैं आपको बता रही थी कि गैस एकदम से जो है वो रिलीज़ हुई, शू करके आवाज़ आई, उसके बाद फिर एकदम से जब मैंने देखा तो कहीं पे कुछ नहीं था। संगत जी, मेरे महाराज ने, हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे ये दोनों चीजें जो मेरे साथ हुई हैं, ये दोनों चीजें मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 दिन पहले या 7 दिन पहले ही सत्संग में सुनवा दी थी। आप बिलीव करेंगे संगत जी, महाराज जो है वो हमारे को पहले से ही संकेत दे देते हैं यदि कुछ होने वाला होता है, यदि कुछ नहीं होने वाला होता। तो संगत जी, हमारे को जितना हो सके गुरुजी महाराज के सत्संग जरूर सुनने चाहिए, जितना हो सके उन सब चीज़ों को जो है वो ज़रूर से करना चाहिए, ताकि किसी तरह की जो है वो कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो हमारी लाइफ में अगर आ रही है, तो हमारे महाराज उसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधान और सतर्क कर रहे हैं। अब संगत जी, एक चीज़ और हुई, मतलब कि 2 बातें और मैं बताना चाहूँगी, जिसमें मैंने अचानक से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी चल रही थी किसी एक कारण को लेके। मेरी कुछ चीज़ें जो है वो इतनी बुरी तरीके से स्टक हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही। संगत जी, मैं उस दिन बड़े महाराज से जो है वो बड़ी दुखी थी, मैं महाराज से जो है वो बात कर रही थी। मैंने कहा, गुरुजी महाराज, मैं तो सब आप पे ही छोड़ रखा है ना, मैं तो कहीं कोई और द्वारा खटखटाती नहीं हूँ, सिर्फ आप हो, मेरी माता रानी है, हमारे लड्डू गोपाल है, साथ बस आप सब, भगवान पे ही मेरा जो है वो विश्वास है, इसके अलावा तो मैं कहीं कोई और दरवाज़ा खटखटाती नहीं हूँ। तो क्यों आप ऐसे जो है वो इस तरीके से मेरे को इतना हर चीज़ के लिए जो है वो मेरे को इतना तड़प-तड़प के मिलती है? संगत जी, मुझे पता नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बट मैंने देखा मेरी छत पे एक कबूतर मरा पड़ा था। संगत जी, मुझे इतना तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, मैंने गुरुजी महाराज से इतनी माफ़ी माँगी कि महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, पता नहीं मेरा आपने कौन-सा कर्म काटा, जो वो पक्षी एकदम से जो है वो मरा हुआ छत पे मिला। महाराज, हमारे कर्म बहुत भारी हैं, और हम इनके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज मैं आपसे, कि हमारे कर्म कटवाने के लिए इन जीवों को अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं। मेरे महाराज, आपका बहुत शुक्राना, मेरे महाराज, आपका बहुत शुक्राना, और हमारी सारी गलतियों के लिए मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे ऊपर अचानक से जो है वो बंदरों ने अटैक कर दिया, बट मेरे हाथ में गुरु महाराज का स्वरूप था, और मेरे हाथ में गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट था। संगत जी, मैं बहुत जोर से गिरी, और मेरा सर जो है वो बिल्कुल कंक्रीट पे लगा। मुझे दर्द भी हुआ, लेकिन मेरे महाराज, गुरु महाराज ने इतना बचाव कर लिया कि बंदरों मेरे ऊपर झपट नहीं पाए, और साथ के साथ उस टाइम मेरी नाक से ना कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लूइड बह रहा था, बहुत ज़्यादा बह रहा था। बट मेरे महाराज ने मुझे, मतलब कि आप बिलीव करेंगे, मुझे इस हद तक ठीक कर दिया कि मुझे डॉक्टर तक के पास नहीं जाना पड़ा। मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद जो है वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, कहीं पे मेरे को चोट लग जाए, हाथ जल जाए, कुछ हो जाए, मेरा सबसे पहले मैं भागती हूँ जल प्रसाद लेने, और जल प्रसाद जो है वो मैं लगाती हूँ। तो मैंने, जैसे मैं घर वापस आई, तो मैंने अपनी आँख पे, अपने ब्रेन की तरफ पे, अपना नाक, नोज़ साइड पे जो है वो जल प्रसाद महाराज का लगाया, और मुझे जो है वो आराम आना शुरू हो गया। 2-3 दिन मेरे संगत जी, 3 एक दिन तो मेरे दर्द रहा,
सच बताऊँगी। बट फिर भी महाराज की कृपा से ना बहुत जो है वो बचाव हो गया, वरना मेरे बहुत चोट आ सकती थी संगत जी। जिस तरीके से मैं जितनी बुरी तरीके से मैं गिरी थी और मेरा सर बजा था, आप समझ सकते हैं अगर कोई एकदम से आपके बंदर या कोई कुत्ता या कुछ भी अटैक कर रहा हो, तो आप एकदम भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो वही चीज़ जो है वही मेरे साथ भी हुई। संगत जी बस मैं मतलब कि महाराज की कृपा का ये जो शुक्राना सत्संग है मेरा अमृत वेला का संगत जी, इसमें मैं महाराज को जो मेरी लाइफ उन्होंने हर मौके पर आके ब्लेस करी है, उन सब चीज़ों के लिए जो है वो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी साथ ही साथ मेरे पास बीच-बीच में महाराज के जब-जब, जो-जो मैसेजेस आते थे, जैसा-जैसा वो आते थे, कभी पीली चुनरी जो है वो माँ शीतला को अर्पण करना और उसके बाद जो है वो 5 मंगलवार मोतीचूर के लड्डू बजरंगबली को चढ़ाना। जो भी आते थे, मैंने वो पूरे करे हैं और संगत जी जब मैं वो पूरा कर लेती थी, उसके बाद मेरे पास महाराज का इस तरीके से दोबारा कोई मैसेज नहीं आता था। तो और मतलब कि संगत जी मैंने लिटरली फ़ील करा है, महाराज की प्रेज़ेंस उन सारी बातों में, उन सारी चीज़ों में। तो संगत जी मैं तो बस दिल से महाराज का शुक्राना करती हूँ और उनकी कृपा का जितना भी वर्णन करूँ उतना कम है। संगत जी हम जितना हो सके हमें महाराज के शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहिए चैनल्स पे जितना हो सके महाराज अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो सारी संगत के साथ शेयर करने चाहिए और बेटर सबसे बेस्ट होता है कि हम यूट्यूब के माध्यम से जो है इन चैनल्स के माध्यम से जो ये सेवा लेते हैं, जो चैनल बनाते हैं, उन लोगों के माध्यम से हमें शेयर ज़रूर करने चाहिए। इससे क्योंकि गुरुजी कहते थे ना जो संगत सत्संग करता है उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण। तो गुरुजी महाराज ने हमें सत्संग के माध्यम से ही हमारी लाइफ में आने वाले खतरों के मामले में पहले ही अंदेशा दे देते हैं और साथ ही साथ जो है वो हमारे कर्म भी कटवाते हैं, सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो संगत जी आइए हम सब मिलके बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मंत्र जाप करते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जितना जितना शुक्राना मेरे महाराज जी का करा जाए उतना कम। बस गुरुजी महाराज आपके चरणों में हम लोगों को हमेशा ऐसे रखना और आपकी इतनी कृपा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे इतनी बार मौत के मुँह से निकालने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी सदैव अब हम सबको अपने चरणों में जोड़ के रखिएगा। हमारे दिन की शुरुआत आपके प्रणाम से और हमारे रात में सोने का समय आपको गुड नाइट करके इतनी प्यारी ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, इतनी कृपा देने के लिए शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू सर, ये अंकल जी कि आप मेरा सत्संग जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, सारी संगत तक पहुँचाते हैं। बहुत-बहुत थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी गुरुदेव के श्री चरणों में हमने स्थान पा लिया है, उनकी शरण में हम सभी संगत हैं। उनका वरद हस्त हम सबके सर पर है। निश्चित ही हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। फिर भी गुरुदेव हमें समय समय पर आगाह करते रहते हैं। इन दिनों में गुरुदेव मुझे आगाह कर रहे हैं कि तू, तेरा बेटा और तेरे अंकल जी पर आने वाले 10 दिनों तक बहुत बड़े कष्ट हैं, संभल कर रहना। और बाकी भी अन्य किसी माध्यम से भी मुझे क्लियरिटी दे रहे हैं कि करने वाले बहुत बियॉन्ड द लिमिट जाकर बहुत बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं कि हम सबके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाए और उनके मंसूबे पूर्ण हो जाए। लेकिन गुरुदेव है तो हम सब पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। कल जब मेरा बेटा स्कूल गया था, आने के बाद उसने मुझे बताया कि माँ जब मैं वॉशरूम गया था वहाँ कोई भी नहीं था और अचानक मुझे यूं लगा कि मैं बिल्कुल सामने मुंह नीचे ऐसे धड़ से जमीन पे गिरने वाला हूँ।
लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई है जिसने मेरे छाती पर हाथ रखकर मुझे सँभाल लिया है और उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल फ़ील करने लगा और मैं अपने वापस क्लासरूम में आकर बैठ गया। कौन हो सकते हैं संगत जी वे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्यारे गुरुदेव हैं। क्योंकि मेरा बेटा जब भी स्कूल जाता है, मैं कहूँ या ना कहूँ, मेरे भावनाओं को वो समझते हैं। मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव अपने नाती के साथ स्कूल जाइए, साथ आइए, अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने नाती का भी ध्यान रखिएगा और मेरे बेटे के अंग संग रहिएगा, उसे पूर्ण सुरक्षा दीजिएगा। और गुरुदेव मुझे हमेशा आश्वस्त करते हैं, अपने बेटे की चिंता छोड़ दे, मैं उसके अंग संग हूँ, उसे मैंने ब्लेस कर दिया है, उसे तो मिलियनेयर बनना है, उसे अरबपति बनना है। इस तरह की बातें, इस तरह का आशीष वो दिया करते हैं। जब ऐसा सुनते हैं तो हम पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, चाहे लोग कितने भी प्रयास करें लेकिन मेरा बेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंकल जी पर बहुत बड़े-बड़े संकट इन दिनों में पर आ रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तेरे अंकल के कई बड़े-बड़े रोग मैंने तेरे सत्संग सुनने से ही काट दिए। और सच में संकट जी ऐसे-ऐसे सत्संग उन्होंने सुनवाए हैं, पैरालिसिस के अंकल जी के लिए कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, कैंसर है और भी मुझे नाम लेना भी मतलब नहीं ले पा रही हूँ संगत जी मैं, लेकिन हाँ, ये सत्संग उन्होंने सुनवाए और महसूस भी हुआ कि बहुत बड़े-बड़े कष्ट उन्होंने काटे हैं। उन्होंने आज ही मुझे मैसेज दिया कि तेरे बेटे की और तेरे अंकल जी की बहुत बड़े एक्सीडेंट से मैंने जान बचाई है, एक्सीडेंट नहीं होने दिया। क्या शुक्राना नहीं करेगी? बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव हैं, तो सच में हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और अभी इन दिनों में आने वाली अमावस्या और उसके बाद 2 दिन तक हम सब संगत जनों को गुरुदेव आगाह कर रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से मतलब थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम क्या ध्यान रखेंगे संगत जी? अलर्ट रहना है, यूँ कहते हैं गुरुदेव, तो हम क्या अलर्ट रहेंगे? गुरुदेव हैं तो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, बस ये हम जानते हैं और जो मार्ग हमें बताए हैं उन्होंने कि सही राह पर, सही पथ पर चलना है। जितना हो सके अच्छे कर्म करना है, कभी किसी का बुरा ना सोचें, नित नियम पाठ करें, मंत्र जाप करें, बस हमें यही करना है। और इतने में ही मेरे गुरुदेव बहुत खुश हो जाते हैं और हम सबको ब्लेस करते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस बुरा ये लगता है कि हमारे माड़े कर्म इतने हैं कि काँटे नहीं कटते और आपको कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ता है। आपको कितना दर्द होता होगा। गुरुदेव क्षमा करिएगा, हृदय की गहराइयों से मेरे और मेरे अपनों की ओर से मैं बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूँ और उन सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ जिनके प्रति मुझसे न जाने-अनजाने किस तरह के अपराध हुए हैं, उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। हे गुरुदेव मुझे क्षमा करें। आपकी दी हुई रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से मेरा अनंतम शुक्राना है गुरुदेव। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।